हेलो स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड सेक्शन, राइटिंग सेक्शन। क्वेश्चन 3 से 5 है राइटिंग सेक्शन के। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ फायर विच यू विटनेस्ड यस्टरडे। फायर की इंसिडेंट आपको डिस्क्राइब करनी है जिसको आपने कल विटनेस किया है। मान लो कोई इंसिडेंट आपने कल देखी है फायर की, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स जो नीचे दिए गए वर्ड्स है, फॉलोइंग वर्ड्स है, इन वर्ड्स की आप हेल्प ले सकते हो। टच अपॉन लो हेल्प ले सकते हो। जैसे हाउस, फायर, फ्लेम्स, राइजिंग, हाई, वाटर, फायर ब्रिगेड, नो लॉस ऑफ लाइफ। इन शब्दों का यूज लेते हुए आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखनी है। चलो इसके लिए हम चलते हैं खाली पेज पर। ठीक है, तो खाली पेज पर ओपन किया आपने। चलो अब आ गए हैं अपने खाली पेज पर। इसमें देखो फायर के इंसिडेंट करते हैं। ए हाउस ऑन फायर। क्वेश्चन है ए हाउस ऑन फायर। इसकी इंसिडेंट आप हम वर्णन कर रहे हैं। देखो इंसिडेंट कब की बताई जा रही है, कल की। तो आप बताओगे यस्टरडे, कल। यस्टरडे दिया हुआ है तो यस्टरडे ही बताओगे। यस्टरडे ए हाउस सेट ऑन फायर। सेट ऑन ए फायर, एक घर की आग लग गई। इन माई विलेज, इन माई टाउन, या इन माई कॉलोनी, इन माई लोकेलिटी, जो भी है। इन माई विलेज, कहाँ कौन से गांव में, ये बताना है। इन माई विलेज कब, तो टाइम बता सकते हो। एट अबाउट 8 o'clock, लगभग 8 बजे। ठीक है, ये आपने बता दिया। हाउस सेट ऑन फायर इन माई विलेज एट अबाउट 8 o'clock। उस टाइम आप क्या कर रहे थे, ये आप इंसिडेंट बताओगे भी। इस टाइम ये कर रहा था मैं। वी यू वी वर वॉचिंग टीवी एट दैट टाइम। वी वर वॉचिंग टीवी एट दैट टाइम। उस समय हम टीवी देख रहे थे। और वी हेard, heard, HERD, heard a loud noise। अचानक हमने जोर का शोर सुना। जब हम घर से बाहर आए, when we came out of the house, to our house, we found, हमने पाया, बिग फ्लेम्स या जाइंट फ्लेम्स, ह्यूज फ्लेम्स। ह्यूज में से विशाल,
HUG, यूज, फ्लेम्स, लपटें, वर राइजिंग, उठ रही थी, राइज हो रही थी, फ्रॉम ए हाउस, एक घर से, विशाल लपटें एक घर से उठ रही थी, ये हमने पाया। आगे क्या हुआ, लोग क्या कर रहे थे उस टाइम, और क्या कर रहे थे बता सकते हो। पीपल वर रनिंग, लोग दौड़ रहे थे। पीपल वर रनिंग टूवर्ड द फायर प्लेस, आग की तरफ दौड़ रहे थे। सम ऑफ देम वर हेल्पिंग, उनमें से कुछ हेल्प कर रहे थे। हेल्पिंग टू कंट्रोल फायर, फायर को कंट्रोल करने में। उनमें से कुछ फायर को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, अब किसी ने कॉल किया फायर ब्रिगेड, यहाँ चेंज कर सकते हो, समवन कॉल्ड फायर ब्रिगेड, पैराग्राफ चेंज करते हो। समवन, किसी ने, कॉल्ड, फोन किया, द फायर ब्रिगेड टीम, जेड टीम, फायर ब्रिगेड टीम को फोन किया। दे केम, वो आए, ऑन द स्पॉट, उस स्थान पर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद वो फायर ब्रिगेड आए। दे यूज्ड द वाटर टर्बाइन, या प्रेशर वाटर मान लो, एंड फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर होता है आग को बुझाने वाला, फायर एक्सटिंग्विशर टू कंट्रोल द फायर, आग कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वाटर टर्बाइन और फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया। हार्ड वर्क के बाद, बड़े ही मेहनत के बाद, आफ्टर एन ओवर स्ट्रगल, एन ओवर स्ट्रगल, एक घंटे के स्ट्रगल के बाद, दे वर एबल टू कंट्रोल, दे वर एबल टू कंट्रोल द फायर, एक घंटे बाद वो फायर कंट्रोल करने योग्य है। आगे आपको बताना है, थैंक गॉड देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ, देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ, लाइव, जीवन की कोई हानि नहीं। ये थी फायर की इंसिडेंट। आप किसी भी तरह से इसको नरेट कर सकते हो। कल एक घर पर आग लगी मेरे गांव में लगभग 8 बजे। वी वर वॉचिंग टीवी एट द टाइम, उस समय हम टीवी देख रहे थे। वी हेयर्ड ए लाउड नॉइस, हमने जोर का शोर सुना। वी केम आउट ऑफ आवर हाउस, हम घर से बाहर आए। वी फाउंड ह्यूज फ्लेम्स वर राइजिंग फ्रॉम ए हाउस, विशाल लपटें घर से उठ रही थी। पीपल वर रनिंग टुवर्ड द फायर प्लेस, लोग वो फायर प्लेस, फायर स्पॉट की तरफ दौड़ रहे थे। सम ऑफ देम वर हेल्पिंग टू कंट्रोल द फायर, उनमें से कुछ वो फायर को कंट्रोल करने का भी प्रयास कर रहे थे। सम वन कॉल्ड द फायर ब्रिगेड टीम, किसी ने फायर ब्रिगेड टीम को कॉल किया। दे केम, फायर ब्रिगेड टीम
केम ऑन द स्पॉट आफ्टर सम टाइम, कुछ बाद फायर ब्रिगेड की टीम आई। दे यूज द वाटर टर्बाइन एंड फायर एक्सटिंग्विशर टू कंट्रोल द फायर, फायर कंट्रोल करने के लिए उसने वाटर टर्बाइन और फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया। आफ्टर एन ओवर, 1 घंटे, आफ्टर एन ओवर स्ट्रगल, 1 घंटे के स्ट्रगल के बाद दे वर एबल टू कंट्रोल द फायर, आग को कंट्रोल करने में आग को कंट्रोल करने में योग्य हुए, एबल हुए। थैंक गॉड देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ, थैंक गॉड, गॉड इसको धन्यवाद कि देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ, जीवन की कोई हानि नहीं। तो इस प्रकार अपने लिख सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, इंसिडेंट नैरेटिव कर सकते हैं। वापस क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर में क्या है, अथवा में और दिया हुआ इसके, राइट ए टास्क अबाउट प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोलने की प्रोसेस लिखिए कि कैसे बैंक अकाउंट खोला जाता है। तो वापस ब्लैंक पेज पर चलते हैं और हम देखेंगे कैसे बैंक अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, तो पेज पर चलते हैं, ब्लैंक पेज पर। वापस ब्लैंक पेज पर आ गए अपने, अगले वाले ब्लैंक पेज पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा में है, और क्या दिया, प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड बैंक अकाउंट। तो सीधा लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोलने की प्रोसेस। अकाउंट को शॉर्ट में लिख दिया, फुल में लिख सकते हो आप। तो आप सीधे पॉइंट वाइज लिखते हो, पॉइंट बना के प्रोसेस लिख रहे हैं अपने, तो सीधे पॉइंट बना के लिख सकते हो। पहले क्या करना है आपको, विजिट, विजिट द कंसर्न्ड बैंक ब्रांच। कंसर्न्ड का मतलब होता है संबंधित बैंक ब्रांच के आपको विजिट करने, कंसर्न्ड बैंक ब्रांच। यदि आपको एसबीआई में खाता खोलना है तो आप एसबीआई की विजिट कीजिए। यदि आप यूको बैंक में खोल रहे हो तो यूको की, पीएनबी हो तो पीएनबी विजिट कीजिए, जिस बैंक विजिट द कंसर्न्ड, CONCERND, कंसर्न्ड, कंसर्न्ड में से संबंधित बैंक की विजिट कीजिए। फिर क्या करना है विजिट करने के बाद, टेक एन एप्लीकेशन फॉर्म, टेक एन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको क्या लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द काउंटर। काउंटर से आपको क्या लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म। भी एप्लीकेशन फॉर्म दो भाई साहब बैंक खाता खोलने का। ठीक है, थर्ड फिलअप करना है आपको, फिल ऑल द एंट्रीज, सभी एंट्रीज है जो इस फॉर्म में वो फिल करनी है। ठीक है, लाइक नेम, नेम मान लो अपना सही, एड्रेस, एड्रेस भी फिलअप कर दो, ADDRESS एड्रेस, एंड अदर पर्टिकुलर्स, और अन्य जो अपनी पर्टिकुलर्स है, विशेषताएं हैं, उनको भी आपको क्या बताना है, बताना है। अन्य पर्टिकुलर्स ये है, ठीक है ना, अदर पर्टिकुलर्स भी आप बता सकते हो अपनी विशेषताएं। थर्ड आपको करना है अफिक्स करना है, चिप करना है, अफिक्स टू पासपोर्ट साइज फोटोज, टू पासपोर्ट साइज फोटोज। अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटोज है वो आपको चिपकाने हैं इन द गिवन स्पेस, दिए हुए स्पेस में, दिए हुए स्थान पर कभी कहाँ चिपकाने हैं। फिर आपको साइन करने हैं,
साइन इन द प्रोवाइडेड कॉलम या इन द गिवन कॉलम। दिए हुए कॉलम में आपको क्या करना है, साइन। दिए हुए कॉलम या बॉक्स मान लो, गिवन बॉक्स, साइन का बॉक्स है उस वो साइन करनी है। फिर क्या करना है, आपको अटैच करना है, उसके साथ और लगाने हैं, अटैच द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, डॉक्यूमेंट्स एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आईडी, आइडेंटिटी कह दो, आईडी का भी प्रूफ है आपको अटैच करना है। तो ये प्रोसेस है। फिर आप उसको हैंडेड करना है, ये उसे अधिकारी को देना है। तो ये प्रोसेस ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की प्रोसेस है। विजिट द कंसर्न बैंक ब्रांच, कंसर्न बैंक जिस बैंक में खोलना उस बैंक की विजिट करो, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म लो, ठीक है। टेक एन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द काउंटर, काउंटर से एप्लीकेशन फॉर्म लो। फिल ऑल द एंट्रीज लाइक नेम, एड्रेस एंड अदर पर्टिकुलर्स, नाम, पता और अन्य जो पर्टिकुलर्स है, डेट ऑफ बर्थ मान लो, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सभी पर्टिकुलर्स आपको फिलअप करनी है। अफिक्स टू पासपोर्ट साइज फोटोज इन द गिवन स्पेस, दिए हुए स्थान पर आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है। साइन इन द गिवन बॉक्स, दिए गए बॉक्स में आपको साइन करनी है। अटैच द डॉक्यूमेंट्स एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी, अपनी पहचान और एड्रेस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको लगाने हैं। एंड देन हैंड ओवर टू द कंसर्न्ड क्लर्क और एम्प्लॉय, जो कंसर्न्ड एम्प्लॉय है क्लर्क का, उसको हैंड ओवर करना देना है आपको, ठीक है। तो ये प्रोसेस है ओपनिंग एन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को खोलने की ये प्रोसेस है। ओके, आगे चलते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पेपर पर। देखो क्वेश्चन पेपर है चौथा क्वेश्चन, राइट ए स्पीच ऑन द मोबाइल हैंडसेट टू स्टूडेंट्स ए बून और ए कर्स, कि मोबाइल हैंडसेट और स्टूडेंट्स के लिए एक बून है यानी वरदान है, या फिर एक अभिशाप है। एक है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें बतानी है, वरदान या अभिशाप, यानी पॉजिटिव चीज़ है मोबाइल हैंडसेट स्टूडेंट्स के लिए या फिर नेगेटिव चीज़, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। बून और कर्स दोनों चीज़ों को आपको तोलते हुए बताना, अच्छी चीज़ बतानी है और पूरी चीज़ बतानी है। तो इसके लिए चलते हैं अपने वापस ब्लैंक पेज पर। ब्लैंक पेज आ गया, तो इसमें अपने देखेंगे मोबाइल फ़ोन, बून और कर्स, तो आंसर नंबर है फोन, 4 नंबर आंसर। ए मोबाइल हैंडसेट टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल हैंडसेट। अब कैसा है मोबाइल हैंडसेट स्टूडेंट्स के लिए, इसके लिए सबसे पहले है एज ए बून, बून का मतलब एक वरदान के रूप में, वरदान के रूप में बताओगे तो आप उसकी अच्छी चीज़ें बताओगे, पॉजिटिव चीज़ें बताओगे, मोबाइल किस लिए यूजफुल है, तो बताओगे द मोबाइल हैंडसेट, मोबाइल हैंडसेट इज़ वेरी यूजफुल। आप बताओगे भाई ये बहुत यूजफुल होता है फॉर ए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। दे कैन स्टडी, वे स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन बाय टेकिंग ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज लेते हुए, ऑनलाइन कोर्सेज लेते हुए अच्छी तरह से वो स्टडी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, दे कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, यानी सॉल्व एनी प्रॉब्लम फेसिंग, जो फेस कर रहे हैं वो, इन दियर स्टडी,
अपने अध्ययन में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे किसी वर्ड का मीनिंग नहीं है, कोई पैराग्राफ समझ रहे हैं, तो तुरंत वो इसको सोल्व कर सकते थे, है ना। दूसरा है एज ए कर्स। कर्स का मतलब वो एक श्राप के रूप में भी, वो गलत चीज़ के रूप में। तो आप बता सकते हो मोबाइल हैंडसेट इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ही डेंजरस है फॉर स्टूडेंट्स लाइफ। स्टूडेंट्स लाइफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही डेंजरस है। ठीक है। आप बता सकते हो दे स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, वेस्ट देयर लॉट ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत सा टाइम वो लॉस्ट करते हैं इन वॉचिंग, देखते हुए हार्मफुल कंटेंट्स। हार्मफुल जो कंटेंट्स होते हैं मोबाइल के, देखते अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इट इज डिस्ट्रॉइंग, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, मोबाइल डिस्ट्रॉय कर रहा है देयर लाइफ, उनका जीवन। देयर लाइव्स कह दो प्लूरल तो लाइव्स, उनके जीवनों को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये एज ए बून और एज ए कर्स दोनों के रूप में अपने लिख दे। थोड़ा थोड़ा लर्न को, लेकिन लर्न करना ज़रूरी है। ठीक है। अगला चलते हैं, इसके अथवा में क्या दिया क्वेश्चन पेपर में। तो देखो इसके अथवा में देगा वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। जीवन में स्पोर्ट्स और गेम्स की क्या वैल्यू है। इसके लिए वापस अपने ब्लैंक पेज पर चलते हैं कि स्पोर्ट्स और गेम्स की क्या वैल्यू है लाइफ में। ठीक है। ब्लैंक पेज, अथवा में है द वैल्यू ऑफ ए स्पोर्ट्स एंड ए गेम्स। ठीक है। अब ये तो सभी को पता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स बहुत वैल्यूबल होते हैं, तो आपको लिखना है द स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर वेरी वैल्यूबल, वैल्यूबल इन एवरीवन्स लाइफ। हर व्यक्ति के जीवन में स्पोर्ट्स और गेम्स की बहुत ही वैल्यू होती है। ठीक है। अब किस चीज़ में वैल्यू होती है, देखो दे यानी गेम्स एंड स्पोर्ट्स, है ना, कीप ओवर बॉडी हेल्दी, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। वी लिव द लाइफ विदाउट एनी इलनेस और डिजीज। बिना किसी रोग से हम जीवन को जी सकते हैं। सेकंड, द स्पोर्ट्स एंड गेम्स या गेम्स स्पोर्ट्स कह दो, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट sports and games are very important for the socially behavior,
सोशिएबल बिहेवियर कह दो, सोशिएबल बिहेवियर। एक सामाजिक पूर्ण बिहेवियर है, एक सामाजिक पूर्ण बिहेवियर के लिए गेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सोशिएबल बिहेवियर के लिए। द स्टूडेंट्स became friendly या learn friendly behavior से फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली बिहेवियर स्टूडेंट्स लर्न करते हैं गेम्स के दौरान। ठीक है, इसके अलावा गेम्स क्या करते हैं, दे गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप ए पर्सन फ्री फ्रॉम टेंशन, टेंशन से फ्री रखते हैं, वरीज चिंताओं से, एंड एनी डिप्रेशन किसी भी डिप्रेशन से भी क्या रखते हैं, गेम से फ्री रखते हैं। तो गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। फिजिकली हेल्दी होते हैं, बिहेवियर अच्छा लर्न होता है, और जो टेंशन वरीज और डिप्रेशन है उससे व्यक्ति फ्री रहता है। तो इन ऑल गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए ह्यूमन लाइफ। ठीक है, आगे चलते हैं वापस से क्वेश्चन पेपर पर। देखो क्वेश्चन पेपर है, 5वां क्वेश्चन है। अब 5वें क्वेश्चन में है, यू आर मोहित और मोनिका, तुम मोहित या मोनिका हो, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को पत्र लिखो, टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर के बैन के लिए, लाउड स्पीकर है उसको बैन लगाने के लिए अपने ज़िले के कलेक्टर को पत्र लिखो। तो चलते हैं अपने वापस ब्लैंक पेज पर। कैसे लेटर लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मल लेटर है, अपने को लर्न करना है कि कैसे लेटर लिखा जाता है। ठीक है, तो ब्लैंक पेज पर चलते हैं अपने, ये लो ब्लैंक पेज है। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू राइट ए लेटर। आंसर नंबर 5 लेटर का है। तो देखो लेटर शुरू करते हैं, लेटर यहीं से शुरू करना है। सबसे पहले लेटर में अपना खुद का एड्रेस लिखा जाता है। अब लेटर में क्या दिया है कि यू आर मोहन और मोनिका, तुम मोहन और मोनिका हो, कहाँ रह रहे हो ये दिया नहीं है, तो आप अपनी तरफ से कोई सा एड्रेस लिख सकते हो, ये घर के नंबर कोई सा लिख सकते हो, रानी बाजार बीकानेर, एनी एड्रेस यू मे राइट, कोई सा भी एड्रेस लिख सकते हो। फिर आपको तारीख लिखनी है कोई सी एक, जो तारीख लिख दी अपन ने, कितनी, 10 दिसंबर या 11 दिसंबर 2024, ये तारीख आ गई। तारीख ऐसे ही लिखनी है, कभी भी तारीख है डेट है वो ऐसे नहीं लिखनी है, 10/12/2024 ऐसे नहीं लिखनी है। तरीका यही है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये यूज़ कर सकते हो आप, दिसंबर आगे 10/2024, ये भी राइट है, बट ये तरीका गलत है। ओके, फिर आपको किसको पत्र लिखना है, वो सीधे लाइन के नीचे लिखना है, द कलेक्टर। अब देखो द में टी बड़ा, कलेक्टर है उसमें सी बड़ा, कलेक्टर, द कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर जिले का होता है तो आप जिले के नाम लिख दो, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर कर दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखना है, सब्जेक्ट विषय। तो देखो एड्रेस, फिर तारीख, डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया,
अब यहाँ जिसको लेटर लिख रहे हो उसका, जैसे राइट लेटर टू कलेक्टर है तो कलेक्टर लिख दिया, राइट लेटर टू द प्रिंसिपल तो यहाँ प्रिंसिपल नीचे स्कूल का नाम आएगा, राइट लेटर टू द सरपंच, सरपंच को लिख तो सरपंच का नाम आ गया, फिर पंचायत का नाम आ गया। तो जिससे संबंधित ऑफिस है वो लिखना है इसके तुरंत बाद, ठीक है। कलेक्टर जिले का तो जिले का नाम लिख दिया। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिख रहे हो आप, बैन करने के लिए लिख रहे हो तो आप लिखोगे टू बैन, बैन करो। द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, यूज ऑफ ए लाउड स्पीकर्स, कि लाउड स्पीकर्स के यूज पर बैन करना सा, ठीक है। इसके सीध में लिखना है डियर सर। ये देखो यहाँ तक सभी प्रकार के कोई से भी लेटर हो एक जैसे होते हैं। एड्रेस, एड्रेस के बाद डेट तारीख, तारीख के बाद किसको पत्र लिख रहे हो, पोस्ट और उसकी ऑफिस, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद है डियर सर, ठीक है। इसके बाद आगे देखो अगले पेज चलते हैं। डियर सर के बाद क्या लिखना है, कोई सा भी लेटर उसमें लिखना है आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन। यदि ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो तो उससे शुरू कर सकते हो, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन या योर काइंड नोटिस, योर काइंड नोटिस, काइंड नोटिस कह दो या अटेंशन कह दो, आपका ध्यान लाना चाहता हूँ टुवर्ड की तरफ। टुवर्ड के बाद लिख सकते हो ऊपर अबो साइटेड सब्जेक्ट, ऊपर बताई गए सब्जेक्ट की तरफ ध्यान लाना चाहते हो, या ऊपर सब्जेक्ट में क्या है, टुवर्ड द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, यूज ऑफ ए लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स के यूज की तरफ मैं ध्यान लाना चाहता हूँ, ठीक है। अब आप बताओ लाउड स्पीकर कैसे यूज हो रहे हैं। पीपल, अब बताओ पीपल ऑफ और सिटी, हमारे शहर के जो लोग हैं, आर यूजिंग, यूज कर रहे हैं लाउड स्पीकर्स एंड अदर हाई पिच्ड वॉल्यूम डिवाइसेज, वॉल्यूम में डिवाइस अन्य हाई ऊंची आवाज़ वाले हॉल डिवाइसों को यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। हमारे शहर के लोग हैं वो ये लाउड स्पीकर्स का यूज करते हैं, और हाई पिच्ड वॉल्यूम वाले अन्य जो डिवाइसेज उनका यूज करते हैं। दे डिस्टर्ब्स, वो डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब नहीं डिस्टर्ब है, दे डिस्टर्ब नॉट ओनली द ओवर सेंसिटिव पीपल, ओवर सेंसिटिव पीपल, जो ओवर सेंसिटिव पीपल जैसे बीमार है या फिर बूढ़े हैं उनको ही नहीं डिस्टर्ब करते हैं, बट ऑल्सो द स्टडी ऑफ ए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी डिस्टर्ब करते हैं। अब उसको करना भी आपको बैन करना चाहिए। यू मस्ट या यू शुड, आप सजेशन कर रहे हो तो शुड यूज कर दो। यू शुड टेक हार्ड स्टेप्स, तुम्हें हार्ड स्टेप्स लेने चाहिए। एंड बैन, और बैन करना चाहिए द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर यूज पर बैन करना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें एक रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, प्लीज़ लुक इनटू द, ये सभी में होता है लगभग सभी प्रकार के लेटर्स में, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, कृपया मामले को देखें। लुक इनटू द मैटर, कृपया मामले को देखें। एंड डू नीडफुल, डू नीडफुल, और आवश्यकतापूर्ण कार्य करें। फिर आपको लिखना है थैंक यू, सभी प्रकार के लेटर्स में लास्ट लिखना है थैंक यू, और योर्स फेथफुली, योर से
फेथफुली, ये सभी में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये लेटर था शुरू से अंत तक। इसको आप लर्न करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, अगले चलते हैं वापिस से क्वेश्चन पेपर पर। वापिस से क्वेश्चन पेपर देखो, अगले अथवा में भी एक लेटर है। लेटर क्या है देखो, लेटर है यू बोट ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम जे इलेक्ट्रॉनिक रामपुर। जे इलेक्ट्रॉनिक रामपुर ये दुकान का नाम है, वहाँ से आपने वॉशिंग मशीन खरीदी लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। बट इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, किंतु ये वर्क नहीं करी है सही। राइट ए लेटर टू द मैनेजर फॉर रिप्लेसमेंट। उस दुकान के मैनेजर को पत्र लिखो रिप्लेसमेंट के लिए ऑफ द डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, खराब वॉशिंग मशीन की। आप कंप्लेन कर रहे हो वॉशिंग मशीन की भी खराब हो गई, इसको वापस रिप्लेस करके दो, जैसा कि आपने कंडीशंस दी थी। ठीक है, तो कैसे लेटर लिखा जाता है वो हम देखने जा रहे हैं। देखो वापस ब्लैंक पेज पर चलते हैं। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन है कंप्लेन का, अथवा का क्वेश्चन है कंप्लेन लेटर। ठीक है, तो कैसे लिखना है देखो, सबसे पहले वापस से वही आंसर नंबर 5 का एड्रेस सबसे पहले, तो कोई सा एक एड्रेस लिख दिया आपने, आज़ाद नगर, ठीक है, फलौदी। अब एक तारीख लगा दिया आपने 11 दिसंबर आपकी परीक्षा की 2024। लेटर किसको लिख रहे हो, मैनेजर को, तो आप लिखोगे द मैनेजर। वहाँ लेटर लिख रहे थे कलेक्टर को, तो आपने लिखा द कलेक्टर। अब लेटर लिख रहे हो मैनेजर को, तो लिख दिया द मैनेजर। मैनेजर किसका, दुकान का, तो आप लिखो जे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस दुकान के मैनेजर को पत्र लिख रहे हो। कहाँ है ये, रामपुर में, तो लो जे एम बी इलेक्ट्रॉनिक्स रामपुर। ये चीज़ आ गई तुरंत बाद। देखो एड्रेस सीध में, उसके बाद डेट, ये तारीख आ गई। फिर किसको लिख रहे हो, मैनेजर को, मैनेजर लिख दिया। जे इलेक्ट्रॉनिक्स रामपुर को लिख रहे हो आप, मैनेजर को। फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, कंप्लेन कर रहे हो तो आपको लिखना है कंप्लेनिंग, कि भी कंप्लेन कर रहा हूँ अबाउट, के बारे में, किस बारे में, द डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, खराब वॉशिंग मशीन की कंप्लेन कर रहा हूँ, सीधी सी है। ठीक है, कंप्लेन जिस बारे में कर रहा हूँ वो लिख दिया। उसकी सीध में क्या लिखना है आपको, डियर सर। तो वापस देखो ये 3-4 चीज़ें एक जैसी होती है सभी लेटर, एड्रेस, डेट, किसको लिख रहे हो और वो ऑफिस कहाँ पर है, फिर सब्जेक्ट और डियर सर। आगे चलते हैं, यहाँ से शुरू करना है। डियर सर के बाद क्या लिखना है, आई एम वेरी श्योरी, आपको लिखना है आई एम वेरी श्योरी टू बाय ए डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन बाय करके मैं बहुत ही दुखी हूँ। ठीक है, फ्रॉम योर शॉप, आपकी दुकान से, या फ्रॉम योर कंपनी, या शॉप है तो लिख दिया योर शॉप, आपकी दुकान से खरीद करके। ठीक है, कब, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, ऑन 22 कह दो, 2 दिसंबर, क्योंकि 11 दिसंबर को लिख रहे हो, तो 2 दिसंबर 2024 को। ठीक है, अगेंस्ट केस मेमो नंबर, अगेंस्ट केस मेमो नंबर इस रसीद से, अगेंस्ट केस मेमो नंबर। अब केस मेमो कोई से नंबर लगा दो 240।
ठीक है। अब आप उसकी कंप्लेंट बताओगे, भाई ये बता दिया आपने, आई एम वेरी वेरी सॉरी या आई एम वेरी सॉरी टू बाय ए डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, खराब वॉशिंग मशीन खरीद के बड़ा दुखी हूँ आपकी दुकान से पिछले सप्ताह इस तारीख को और इतने नंबर केस मेमो से। ठीक है। अब बताओगे तो इसको मशीन पूरी तरह से वर्क नहीं करी है, द मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मशीन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। ठीक है। इट गिव्स इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक में से करंट आता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स ये देती है। अब उसको क्या करना, आपको उसको करना है भी रिप्लेस करो, यू मस्ट रिप्लेस, तुम्हें रिप्लेस करना चाहिए, यू मस्ट रिप्लेस इट विद इन 2 days, 2 दिनों में तुम्हें रिप्लेस करना चाहिए, विद इन एज और कंडीशंस, जैसे कि हमारी कंडीशंस है, भी हमने इस कंडीशंस पर ली थी। ठीक है। उसके बाद है वही थैंक यू और योर्स फेथफुली। तो इस प्रकार अपने कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं, बिजनेस कंप्लेन लेटर। ठीक है। थैंक यू।